गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज वो बड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, काला पानी लेपो लेक नेपाल। तो भाई कुछ दिनों से मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास व्यूज कहां से आ रहे। जो पुरानी वीडियोस थी काला पानी लेपो लेक के ऊपर मैंने आज से 6 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी। इंडिया ने नक्शा चेंज किया था और उसमें काला पानी लेपो लेक को इंडिया का बताया। तब भी मैंने बोला था कि ये इंडिया गलत कर दिया। वाली ट्रीटी की जो डिटेल थी वो भी मैंने देखी, तो काफी लोग ये भी कह रहे थे कि नेपाल का है। तो उसके बाद अब सुबह से मैं रिसर्च पे लगा हूं। अगर आप लोगों ने स्टोरी देख ली हो, सुबह से मैं लगा हुआ था कि यार इसके लिए कोई वीडियो मिल जाए। तो अभी हमारे पास एक वीडियो आई है, उसके बारे में बात करेंगे। बट मैं खुद बात करना चाहता हूँ। इस टाइम पे बहुत ज्यादा हेट मिला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सिर्फ नेपाल के साथ। तो आप अभी पाकिस्तान के कोई न्यूज चैनल उठाए, इंटरनेशनल के न्यूज चैनल उठा ले, पाकिस्तान इंडिया की हालात खराब, नेपाल इंडिया की हालात खराब, उसके अलावा चाइना इंडिया की खराब। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है इंडिया के साथ, ये क्यों कर रहा है। बट फिर भी हम लेक लेक काला पानी के ऊपर बात करेंगे। अच्छे 6 महीने पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। कमेंट आपके माइंड में अगर मैंने कुछ गलत बोला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बता सकते हैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो को। फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। शुक्रवार 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धारचूला लिपुलेख लिंक रोड का उद्घाटन किया। ये सड़क मार्ग भारत के लिए धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस लिंक रोड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब महज 1 सप्ताह में पूरी की जा सकती है, जबकि पहले इस यात्रा में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता था। ये मैंने पहले भी बताया। लेकिन इस लिंक रोड के उद्घाटन के बाद नेपाल की विपक्षी पार्टी, सरकार और स्टूडेंट्स यूनियन ने सड़क मार्ग के उद्घाटन का विरोध करना शुरू कर दिया। आप किसी की कंट्री में रोड बना रहे हो बगैर पूछे, आपको पता ही नहीं है, और आप किसी कंट्री में रोड बनाते हो, बहुत गलत है। नेपाल ने धारचूला लिपुलेख लिंक रोड का विरोध क्यों किया? दोनों देशों के बीच विवाद की असली वजह क्या है? नेपाल कब से इस क्षेत्र को विवादित बता रहा है? भारत सरकार ने नेपाल के विरोध का क्या जवाब दिया और दोनों देश किस तरीके से इस विवाद को हल कर सकते हैं? अच्छा, इसमें बीच में मैंने कुछ सीन कट कर दिया, उस वजह से कट कर तो कॉपीराइट किया। अच्छा, इसमें ये बताया था, उस कटिंग सीन में उन्होंने ये बताया कि भाई जो 80 किलोमीटर का रास्ता है वो सिर्फ इस वजह से बन रहा है कि जो मानसरोवर कैलाश के लिए जो ये कुछ हिंदू लोग जाते हैं वहां पे, आई थिंक पूजा पाठ के लिए कुछ जाते हैं। मुझे इसके बारे में कॉन्फर्मेशन नहीं है कि किस लिए जाते, बट इतना पता है कि कैलाश के लिए जाते। आज से 6 महीने पहले मैंने एक इंडियन वीडियो देखी थी जिसमें, और रिएक्शन भी दिया था, जो इंडियन डिफेंस स्ट्रेटेजी की वीडियो थी, जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन डिफेंस के लिए एक ऐसा रोड बनेगा और एक ऐसा पुल बनेगा जो 3 हफ्ते के टाइम लगते थे कैलाश जाने के लिए, वो सिर्फ 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में या 2 दिन में कंप्लीट होगा। भारत और नेपाल के बीच विवाद की असली वजह काला पानी का 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। दरअसल काला पानी वो क्षेत्र है जहां चीन, नेपाल और भारत की सीमा एक जगह मिलती है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपना हिस्सा बताता है। भारत और नेपाल के बीच विवाद का बीजारोपण 1816 की सुगौली संधि में हुआ। सुगौली की यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद हुआ था। इस संधि के अनुसार काला पानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौते के बाद व्यापार और तीर्थयात्रियों की आवाजाही लिपुलेख दर्रा से होने लगी। पर 1962 में चीन युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और तीर्थयात्रा बंद हो गई, लेकिन भारतीय सेना लिपुलेख दर्रे में बनी रही। इसकी एक वजह ये थी कि अधिक ऊंचाई पर होने के कारण काला पानी इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 1988 में राजीव गांधी ने अपने बीजिंग यात्रा के दौरान भारतीय चीन व्यापार को
लिपुलेख दर्रा से दोबारा शुरू करने की पहल की, जिसे अंतिम रूप जुलाई 1992 में दिया गया। फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक संधि हुई, जिसे महाकाली संधि कहा जाता है। ये महाकाली नदी वही नदी है जिसे अंग्रेजों ने 1916 में सुगौली की संधि के समय भारत और नेपाल के बीच सीमा तय की थी। लेकिन महाकाली नदी जिस जगह से होकर बहती है उसमें कई स्थानों पर सहायक नदियां भी मिलती है, जिसके कारण नदी का उद्गम स्थल और वास्तविक महाकाली नदी की पहचान को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। नेपाल का दावा है कि विवादित क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरने वाली जलधारा ही वास्तविक नदी है, इसलिए काला पानी नेपाल के इलाके में आता है, जबकि भारत नदी का उद्गम स्थल काला पानी से आगे बताते हुए इस पर अपना दावा करता है। हालांकि काफी उतार चढ़ाव के बाद अब संधि लागू है और कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस संधि के बाद लिपुलेख दर्रा को नेपाल अपना हिस्सा बताने लगा और सही मायने में विवाद फरवरी 1996 के महाकाली संधि के बाद से ही शुरू हुआ। नेपाल के विरोध पर भारत ने कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जिस धारचूला लिपुलेख लिंक रोड का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है, वो सड़क पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में स्थित है और ये सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले से मौजूद मार्ग पर ही बनाया गया है। इस परियोजना को तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सुविधा के अनुकूल बनाया गया है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत और नेपाल के बीच सभी सीमा मामलों से निपटने के लिए पहले से ही एक मैकेनिज्म स्थापित किया जा चुका है और नेपाल के साथ सीमा परिसीमन पर काम किए जा रहे हैं। भारत कूटनीतिक संवाद के जरिए नेपाल के साथ सभी सीमा विवादों को हल करने में विश्वास रखता है। भारत नेपाल के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत दोनों पक्ष विदेश सचिव स्तर की वार्ता को निर्धारित करने की प्रक्रिया में हैं और कोविड-19 आपातकाल की स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के बाद दोनों पक्ष इस सीमा विवाद से निपटने के लिए एक साथ कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसे शेयर। उसमें 6 महीने पहले, अगर आपको एग्जैक्टली याद हो, 6 महीने पहले नवंबर के एंडिंग में यही काला पानी लेपुलेख का इशू आया था। जब नक्शा चेंज किया था तब भी मैंने बोला था कि नेपाल के साथ इंडिया गलत कर रहा है। तब भी आज से 6 महीने पहले भी मैंने कहा था कि जब पाकिस्तान के साथ इंडिया के हालात खराब होते तो नेपाल के साथ भी। हमें वो वीडियो पसंद आएगी। और अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज से 6 महीने पहले वीडियो देखी थी, रिएक्शन भी दिया था, आप लोगों के साथ दिखाई भी थी। आप लोगों को मैंने बोला भी था कि आज से पहले 6 महीने पहले जब मैंने बात की थी कि जब इंडिया का हालात खराब होता है ना, इंडिया का नेपाल के साथ, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ भी खराब होता है, चाइना के साथ भी खराब होता है। अगर आपको याद नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख ले। रमेश पारसाई की वीडियो के ऊपर जब मैंने रिएक्शन दिया था, इंडियन डिफेंस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के ऊपर भी मैंने रिएक्शन दिया था, जाके देख सकते हो। अब बात यहाँ पे आती है कि इंडिया ऐसा क्यों करता है हर 6 महीने बाद। आज से पहले 6 महीने पहले भी मैंने बोला था, और उससे 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले 2018 के सितंबर में मैंने बोला था कि इंडिया 1 साल बाद, हर 6 साल बाद ऐसा सीन क्रिएट करता है, ऐसा माहौल बनाता है कि वो जंग के दाने पे ले गया जाता है। अब इस टाइम पे अगर देखा जाए तो लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, नेपाल हो, चाइना हो, इंडिया, सब जगह पे यही हालात है। बट इंडिया को अपनी मक्कारी दिखाने के, अपना झूठ और अपना सब वो चीजें को कब्जा करने के लिए अपनी झूठ की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब कर रहा है। क्यों कर रहा है? इंडिया पे कोई अटैक ना कर सके। ये लेपुलेख काला पानी के हिसाब से ये 1816 से चलता वाला, जब सुगौली शांति का जो
मुआहिदा हुआ था तब से हो रहा है, तब से ये हो रहा है। बट उसके बाद भी इसमें कहा गया था कि ये मतलब जो चीजें थी वो रिटर्न कंपनी थी, उन्होंने ये कुछ जगह जो थी वो नेपाल को दे दी और नेपाल मानता भी है कि हमारी है। देखो, अगर आप रोड बना रहे हो, आपने किसी कंट्री से बात नहीं की, आप रोड बनाए जा रहे हो। अब रोड कब से बन रहा है? रोड भी 2018 अब रोड की बात करें तो रोड भी 2008-2009 से बन रहा है। हालांकि 6 महीने तो मुझे हो गए कि मैं जानता हूं, मुझे पता चले कि लेपुले काला पानी का इशू बन रहा है। अब इसका पता नहीं कि कब से सब होता जा रहा है। नेपाल मानता है कि हमारी जगह, इंडिया अपनी जगह मानते हैं, जैसे कि हमारा कश्मीर। तो अगर देखा जाए तो लेपु लेक, जिस तरह हम कश्मीर को बोलते हैं, कश्मीर तो मुसलमानों का है और वहां पे जंग जारी है। अगर लेपु लेक को काला पानी की बात करें तो वो नेपाल के अंदर आता है, नेपाल में है, समझो कि एक तरह से नेपाल में है। अब मुझे ये भी पता है, अब मुझे ये कंफर्म नहीं कि क्या वजह है ये करता है, बाकी जो मैंने रीजन बताए। अच्छा, मैं बात बता दूं कि काला पानी का जो काली नदी है, जो काली रिवर है, इसके साइड पे, एक साइड पे नेपाल है, दूसरी साइड पे इंडिया है और उसके साथ भी ये जो चाइना का बॉर्डर लगता है। तो ये तीनों मुल्कों के कंट्री के बीच में जो जगह बन रही है, इसको काला पानी और लेपु लेक की जगह है। अब इंडिया वो सब कैलाश मानसरोवर के लिए जाने के लिए जो पहाड़ है, जहाँ पे जो पूजा पाठ करते हैं लोग जाते हैं, ये इसके लिए करते हैं। इसके अलावा मुझे काफी वीडियोस में कंफर्मेशन मिली कि क्या बात ऐसी बात है जिसकी वजह से ये इंडिया कर रहा है। क्योंकि अगर मानसरोवर कैलाश के लिए जब जाते थे पूजा पाठ के लिए इंडियन, तो हर इंडियन को 60 से 70 हजार रुपए खर्चा पड़ लेते थे। 20 हजार रुपए वो है हर एक बंदा चाइना को देता था सिर्फ कैलाश के लिए, मानसरोवर के लिए जाने के लिए। उसके अलावा अगर वो नेपाल से जाने तो उनके लिए भी काफी इशू बनता था। तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है। बाकी मुझे नहीं पता, इंडिया इतना झूठ बोलता है, मैं मानता हूं कि झूठ बोलता है। हर नेपाली, मुझे पता है, यहाँ नेपाली को पता है। नेपाल, अगर आपको ये अपनी जगह चाहिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, इस वीडियो को जितना सपोर्ट कर सके। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, क्योंकि इस वीडियो को आप आगे लेके जाओगे तो आप इंटरनेशनल पे लेके जाओगे तो आपकी ये जगह आपको मिल सकेगी, क्योंकि आवाज उठेगी तो आगे जाएगी। की वजह से आप लोग, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे लिए मेरे अजीज हो, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। मुझे एक बात नहीं, जस्ट इस बात से मुझे बहुत डेडली लगा कि एक बंदे ने कमेंट करके ये बोला कि भाई आप रिएक्शन दे रहे हो, आपने अभी तक लेपु लेक काला पानी के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, क्या वजह है? असल में मुझे पता नहीं था क्यों, सब इसके बारे में नहीं पता। जस्ट मेरी वीडियोस के ऊपर अचानक से कुछ व्यूज ज्यादा आने लग गए जो काला पानी लेपु लेक के ऊपर, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जब मैंने कमेंट देखा तो मैंने बोला यार सॉरी, मुझे गलती हो गई यार, मुझे नहीं पता। तो मैं आवाज उठाऊंगा आपके लिए, आप लोगों की जो जगह है वो आपको कोशिश करूंगा कि आप लोगों की हक में मैं बात करूं। जगह तो नहीं दिला सकता, बट आपके लिए हक की आवाज उठा सकता हूं, आपके लिए आवाज उठा सकता हूं। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सारे नेपाली लोगों को सेंड करिए और इंडियन को दिखाओ कि ये जगह पाकिस्तानी एक लड़का बोले कि लेपु लेक काला पानी, एक पाकिस्तानी लड़का कह रहे कि ये नेपाल का है, तो फिर झूठ किस बात करके बोल रहा है? अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपनी मक्कारियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नेपाल की जगह पे कब्जा कर रहे हैं। गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया, ये हैशटैग जितना ट्रेंड करोगे आगे जाएगी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो चलेगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। आज के लिए काफी मैं देखने बने, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज से पहले एक कॉमेडी वीडियो आ गई है तो जाके देख सकते हो सेकंड चैनल पे, अच्छी वीडियो।